प्यारे बच्चों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने इसके अगले जो वीडियो थे उसमें मैंने सूरदास का कवि परिचय और पाठ परिचय समझा दिया था, ठीक है। तो आज मैं आपको जो पहला पद्यांश है उसका सरलार्थ समझाऊंगी। सबसे पहले मैं कठिन शब्दार्थ बताऊंगी और आप अपनी कॉपी में पेंसिल से उनके कठिन शब्दार्थ लिख देना, शब्द के ऊपर ही, और सरलार्थ समझते रहना, ठीक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पूरी। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन नदी चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूरी राधिका गोरी। बूझत का मतलब है पूछना, पूछते हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कृष्ण भगवान राधा को पूछते हैं कि तुम किसकी लड़की हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कृष्ण भगवान राधा को पूछते कि तुम किसकी लड़की हो। कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज कोई, कि हमने तो कभी भी ब्रज की गलियों में तुम्हें नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती, अब देखो राधा क्या जवाब देती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज तन, ब्रज की गली, ब्रज तन का क्या होता है, ब्रज की गली, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएगी। खेलत रहती आपनी पोरी, कि हम तो हमारी पोरी में ही, हमारे बरामदे में ही, हमारे घर का जो बरामदा है वहीं पर खेलती रहती है। हम ब्रज की गलियों में क्यों घूमें, ठीक है ना। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन नदी चोरी। सुनत रहती श्रवणनी, श्रवणनी का अर्थ होता है कानों से। अब वो राधा क्या कहती है कि मैंने तो हमारे कानों से सुना है कि नंद ढोटा, नंदलाल जी का बेटा कृष्ण, करत फिरत माखन नदी चोरी, कृष्ण भगवान वो मक्खन और दही की चोरी करते रहते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और मक्खन और दही की चोरी करके खाते हैं, ये मैंने सुना है। कौन कहती है, राधा। तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब वो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले, कि हम तुम्हारा क्या चोर लेंगे। खेलन चलो संग मिली जोरी, मेरे साथ में खेलने के लिए चलो, और हमारे कृष्ण और राधा की एक अच्छी जोड़ी है और अपन साथ में खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूरी राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान रसिक प्रवृत्ति के हैं, उनके मन में प्रेम की जो भावना है उसके लिए वो क्या करते हैं, राधा को जैसे तैसे करके बहला फुसला देते हैं। और राधा बात नहीं भूरी, राधा मन की भोली है और वो उनके बहकाने में, बुराई का अर्थ होता है बहकाना, तो वो जब कृष्ण भगवान उनको बहकाते हैं तो वो उनकी बातों में आ जाती हैं और उनके साथ में खेलने के लिए चली जाती हैं। अर्थात इसमें यही कहा गया है, जब कृष्ण भगवान किशोरावस्था में थे तो ग्वालों के साथ में और गोपियों के साथ में खेलते थे, ठीक है। तो उनका जो प्रथम परिचय, यानी जब उनका जो प्रथम परिचय हुआ वो ही इस पद्यांश में वर्णित है, ठीक है। इस पद्यांश में जब कृष्ण भगवान राधा से जब मिलते हैं, उनका जो प्रथम परिचय हुआ वो ही इसमें सूरदास जी ने बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो आपको इसका सरलार्थ अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। कठिन शब्दार्थ समझ में आ गए, कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है, इसका सरलार्थ करना है, और उसके बाद में विशेष, यानी इसमें विशेष क्या बात बताई है तो तुम्हें बताना है कि उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है, ठीक है। और इसमें विशेष क्या, उसका केंद्रीय भाव क्या है, तो तुम्हें लिखना है इसमें इसका कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन वर्णित है, ठीक है। और कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। अलंकार कौन सा है वो तुम इनको पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई तुम्हें बात समझ में नहीं आए तो मेरे को आप व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।